स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है टी फ्रॉम आसाम और जिसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता। टी फ्रॉम आसाम इज़ एन इंफॉर्मेटिव स्टोरी रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। जो टी फ्रॉम आसाम लेसन है, ये एक इंफॉर्मेटिव यानी इससे हमें सूचनाएं मिलती हैं, इस तरह की स्टोरी है। और इसके जो राइटर हैं हम जान ही चुके हैं कि वो हैं अरूप कुमार दत्ता। द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी इज़ टी गार्डन्स ऑफ आसाम। जो इसकी सेंट्रल थीम है यानी जिस थीम के इर्द गिर्द वो स्टोरी घूमती है वो है आसाम के चाय के बागान, टी गार्डन्स ऑफ आसाम। This chapter also tells us about the story of origin of the tea। क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं कि एक इंफॉर्मेटिव स्टोरी है, तो इस स्टोरी में टी का ओरिजिन कैसे हुआ यानी टी किस तरीके से अस्तित्व में आई, ये चैप्टर हमको जानकारी देता है। सो लेट्स रीड आउट द इंफॉर्मेटिव लेसन, इंफॉर्मेटिव स्टोरी टी फ्रॉम आसाम। एंड नाउ the lesson Tea from Assam. Pranjul, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल एक यंग पर्सन है जो कि राजवीर उसका क्लासमेट है यानी सहपाठी है, और वो दोनों दिल्ली के एक स्कूल में साथ में पढ़ते हैं। प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजल के फादर आसाम के अपर आसाम पार्ट में एक टी गार्डन के मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रांजल ने राजवीर को समर वेकेशन यानी ग्रीष्म अवकाश में आसाम इन्वाइट किया है। अब ये जो सीन है वो है रेलवे स्टेशन का। चाय गरम गरम चाय। A vendor called out in a high-pitched voice। वेंडर यानी एक सेलर, ट्रेडर, बेचने वाला। तो वो चिल्लाता है कि चाय गरम, जैसा कि हम लोग स्टेशन पर जब जाते हैं तो सुनते हैं, और हाई पिच्ड यानी बहुत ही तेज आवाज़ में। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड। वो उन दोनों के पास, किनके पास, प्रांजल और राजवीर के पास आता है। वो ट्रेन में बैठे हुए हैं और जिस विंडो के पास है वहाँ पर आता है एंड आस्क्ड। चाय साहब की, साहब यानी एक तरह का रिस्पेक्ट करने का तरीका कि आप चाय लोगे। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। तो प्रांजल ने कहा हमको 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उन्होंने सिप्ड यानी धीरे धीरे पीना, स्टीमिंग एकदम भाप निकलती हुई थी, लिक्विड यहाँ पे चाय है, तो जो चाय थी वो एकदम भाप निकलती, बिल्कुल हॉट थी, और उन्होंने उसको घूंट घूंट करके पिया। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और उनके कंपार्टमेंट में, जो उनका पूरी बोगी थी, वो जो डिब्बा था, लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रिंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा, किससे कहा, प्रांजल से। क्या तुमको मालूम है कि हर दिन पूरी दुनिया में 80 करोड़ कप चाय के पिए जाते हैं, यानी इतनी बार चाय पी जाती है। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। अब प्रांजल ने, ये जो व्यू का मतलब एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य से कहा, क्या, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। तो देखा कि चाय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ना, लोग इसको पीना पसंद करते हैं। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। अब ट्रेन स्टेशन से यानी ट्रेन चलने लगी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक्स अगेन। ये यहाँ पर एक फ्रेज़ है, बरीड हिज नोज। तो जो प्रांजल था वो एक डिटेक्टिव यानी जासूसी कोई किताब पढ़ रहा था, तो वो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर को भी आर्डेंट यानी बहुत ही एंथुजियास्टिक, उत्साही, उसको बहुत अच्छा लगता था डिटेक्टिव यानी जासूसी कहानियाँ पढ़ना। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन अभी
उसका मन किताब पढ़ने की बजाय जो खिड़की के बाहर यानी जिस डिब्बे में वो लोग बैठे थे उस खिड़की के बाहर जो ब्यूटीफुल सीनरी थी उसको देखने में उसका मन लग रहा था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ जहाँ तक देखो वहाँ तक हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इससे पहले कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, जो हरे हरे खेत थे वो वहाँ पर पेड़ जो चाय की बुशेस थी यानी झाड़ियाँ थी, चाय के पौधों जो चाय के पौधे थे वो झाड़ियों में लगे हुए थे। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, बहुत ही शानदार बहुत ही अमेजिंग ये व्यू था यानी दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, और जो बैकग्राउंड में था वो क्या था, इन खेतों के बैकग्राउंड में इनके पीछे क्या था, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी जिन पे घने पेड़ लगे हुए थे। अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, और ऐसा लगता था कि यहाँ पर चाय की झाड़ियों का समुद्र फैला हुआ है। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स व टॉल स्टडी शेड ट्रीज, अब जो चाय की झाड़ियों को ड्वार्फिंग यानी बौना बनाने के लिए यानी वो बहुत ऊंचे ऊंचे ना हो पाए इसके लिए क्या था, थोड़ी थोड़ी दूर पर शेड ट्रीज बड़े बड़े पेड़ लगाए गए थे ताकि उनकी शेड में वो ऊंचाई ना पा पाए, ड्वार्फ रहे। एंड अमिस द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और बड़े ही क्रम से, रो क्या कहलाती है, कतार पंक्ति, तो जो चाय की बुशेस थी वो बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक वे में एक कतार में लगी हुई थी। बिजली मूव डॉल लाइक फिगर्स, उनके बीच में ये डॉल लाइक, डॉल यानी गुड़ियों जैसी कुछ आकृतियाँ घूम रही थी। तो ये लोग कौन थे, ये लोग जो टी की लीव्स के प्लकर्स उनको तोड़ने वाले थे। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, काफ़ी दूर पर जो ट्रेन के बाहर राजवीर देख रहा था तो उसने देखा कि काफ़ी दूर पर एक अगली यानी एक भद्दी सी, एक बेकार सी, बुरी सी एक बिल्डिंग थी जिससे कि स्मोक यानी जो धुआं था वो बाहर निकल रहा था। बिलोइंग यानी लहराता हुआ जा रहा था। हवा में जब स्मोक निकलता है चिमनी में से तो वो हवा के डायरेक्शन में उड़ने लगता है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड आया बिलोइंग। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, अब राजवीर एकदम उत्साह में चिल्लाया कि देखो टी गार्डन। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट, अब प्रांजल जो कि आसाम का ही रहने वाला था, उसका जन्म भी वहीं हुआ और वो वहीं पर बड़ा हुआ, तो उसको टी गार्डन देखकर राजवीर जितना एक्साइटमेंट नहीं हुआ। ओ दिस इज़ टी कंट्री नाउ ही सेड, उसने कहा अब तो हम चाय के देश में आ गए हैं। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो उसने कहा कि जो आसाम है वो पूरी दुनिया में यहाँ पर चाय की, टी की बुशेस सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं, और तुम यहाँ पर देखोगे कि जितने गार्डन यहाँ पर देखोगे हो सकता है अपने लाइफ टाइम में उतने टी गार्डन्स ना देख पाओ। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। तो राजवीर ने कहा कि आसाम आने के पहले मैंने टी गार्डन्स के बारे में, टी बुशेस के बारे में बहुत पढ़ा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स, असल में किसी को नहीं पता कि चाय की खोज किसने की, उसके बारे में बहुत सारी लेजेंड्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। व्हाट लेजेंड्स, तो प्रांजल ने कहा कि क्या लेजेंड। वेल देयर इज़ वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो एक जो लेजेंड, एक स्टोरी है, वो एक चाइनीज़ सम्राट, एम्परर यानी सम्राट, एक चीन के सम्राट के बारे में है जो कि हमेशा पानी उबाल कर पीता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक बार जो जहाँ पर वो पानी गर्म कर रहा था तो उसके ऊपर जो पेड़ लगा था उसकी ट्विग यानी शाखा से कुछ पत्तियाँ उसमें गिर गईं और वो भी पानी के साथ उबलने लगी, और उसने जब वो पानी पिया तो उसको उसका फ्लेवर बहुत ही डिलीशियस यानी टेस्टी लगा।
इट इज़ सेड देवर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो पत्तियाँ थी वो चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजूल। अब प्रांजूल ने स्कॉफ यानी मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा अब दूसरी कहानी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो राजवीर ने कहा एक इंडिया की भी कहानी है। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. बुद्धिस्ट एक धर्मात्मा हुए हैं, एक साधु हुए हैं बोधिधर्मा। उन्होंने अपनी आईलिड्स यानी अपनी पलकों को काट लिया क्योंकि जब वो मेडिटेशन यानी जब वो ध्यान लगाते थे तो उनको नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। तो उनकी जो आईलिड्स थी, उनकी जो पलकें थी, उन पर 10 चाय की प्लांट उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिश्ड स्लीप। तो जब इन पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया और इनको पिया गया तो जो स्लीप थी बेनिश यानी वो दूर चली गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। क्योंकि राजवीर ने आसाम आने के पहले बहुत सारा टी बुशेस के बारे में और टी के बारे में पढ़ा था, तो वो आगे बताता है कि सबसे पहले जो चाय है वो चाइना में पी गई। एज फार बैक एज 2700 BC, शायद 2700 बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के 2700 साल पहले। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। देखा जाए तो जो चाय है, चीनी है, ये सब चाइनीज़ वर्ड हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। और यूरोप में चाय 16th सेंचुरी में आई यानी 16वीं शताब्दी में आई। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज। बेवरेज यानी पेय, ड्रिंक। तो इसको एक मेडिसिन की तरह जो यूरोपियंस थे वो पिया करते थे, बजाय कि बेवरेज यानी एक पेय की तरह। द ट्रेन क्लैटर्ड इन टू मरियानी जंक्शन। अब ट्रेन मरियानी जंक्शन पर पहुंची। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। लड़के वहाँ पर उन्होंने सामान, किस किस ने, राजवीर ने और प्रांजूल ने सामान इकट्ठा किया और वो उस भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़े। प्रांजूल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। यहाँ पर प्रांजूल के पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड ढेकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजूल्स फादर। जल्दी ही वो गाड़ी में बैठकर ढेकियाबाड़ी, जो कि एक टी गार्डन था जिसके मैनेजर प्रांजूल के पापा थे, तो वो वहाँ की ओर रवाना हुए। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटे बाद यानी 1 घंटे चलने के बाद में जो कार थी वो मेन रोड छोड़कर नीचे को आई। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। यहाँ पर उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और फिर वो टी स्टेट जो चाय का बागान था वहाँ पहुँचे। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज। जो ग्रेवल यानी जहाँ पर कि वो पथरीला रोड था उसके दोनों तरफ कई एकड़ तक केवल टी बुशेज यानी चाय की झाड़ियाँ थी। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। और सबकी जो कटिंग थी वो एक हाइट तक बहुत ही सफाई से की गई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, जो चाय की पत्तियां तोड़ने वाले थे, उनके ग्रुप्स थे। विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक। उनके बैक पर, उनकी पीठ पर एक बांस की बास्केट थी। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और वो एक प्लास्टिक एप्रन पहने हुए थे। एप्रन यानी एक तरह का कपड़ा जो कि मेन क्लोथ को प्रोटेक्ट करने के लिए पहना जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स पहनते हैं। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और ये लोग क्या कर रहे थे, टी प्लकर्स, ये लोग जो नई नई पत्तियां निकल रही थी उनमें से, चाय की झाड़ियों में से, उनको प्लक यानी उनको तोड़ रहे थे। इसके पहले जो टी प्लकर्स के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड राइटर ने यूज़ किया था, डॉल लाइक फिगर्स, क्योंकि दूरी से, बहुत दूर से ये लोग कैसे दिखते थे, जैसे कि कोई गुड़िया हो। Pranjul's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. अब प्रांजुल के फादर ने थोड़ी सी गाड़ी को धीमी की क्योंकि बाजू से एक ट्रैक्टर निकल रहा था। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड।
Isn't it, Mr. बरुआ? राजवीर सेड आस्क्ड. राजवीर ने कहा मिस्टर बरुआ यानी प्रांजल के फादर से कि ये जो टी का स्प्राउट हो रहा है यानी न्यू लीव्स आ रही हैं तो ये इसका सेकंड सीजन है, क्या ऐसा ही है? इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. और ये जो सीज़न रहता है ये मई से यानी मई के महीने से जुलाई तक रहता है. और इस सीज़न में जो चाय इन बुशेज़ में जो चाय की पत्तियाँ आती हैं वो बेस्ट टी लीव्स होती हैं. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल's फादर सेड इन सरप्राइज. तो प्रांजल के फादर ने बहुत ही आश्चर्य से कहा कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले पूरा होमवर्क करके आए हो. होमवर्क है ना, इन टी लीव्स के बारे में, टी गार्डन्स के बारे में, टी की हिस्ट्री के बारे में पूरा पढ़कर आए हो. यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड. राजवीर ने कहा यस मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर. लेकिन जब मैं यहाँ रहूँगा तो मैं इससे भी ज़्यादा कुछ सीखूँगा. एंड नाउ थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज. बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. द फर्स्ट वन, लुक एट दीज वर्ड्स. आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए. आप कीप, डाउनपोर, अंडरगो, ड्रॉप आउट, वॉक इन. दे आर बिल्ट अप फ्रॉम ए वर्ब. इन सब वर्ड्स को ध्यान से देखने पर यह समझ में आता है कि इन वर्ड्स में एक जो इसका पार्ट है वो वर्ब है. जैसे कि अप प्लस कीप तो कीप वर्ब हो गई, डाउन प्लस पोर तो पोर वर्ब हो गई, अंडर गो भी वर्ब है, ड्रॉप आउट ड्रॉप वर्ब है, देन वॉक इन वॉक वर्ब है. ये ब्रैकेट में लिखा है कीप, पोर, गो, ड्रॉप, वॉक एंड एन एडवर्ब. और जो दूसरा पार्ट बचा वो एडवर्ब. एडवर्ब यानी जो वर्ब को क्वालिफाई करे, जो वर्ब की विशेषता बतलाए. और अ पार्टिकल जैसे कि अप, डाउन, अंडर, आउट, इन. यूज दीज वर्ड्स अप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंस बिलो. अब इन वर्ड्स को बिल्कुल अप्रोप्रिएट यानी बिल्कुल सही सही जो खाली स्थान है उसमें भरना है. एंड यू में कंसल्ट अ डिक्शनरी. आप इसमें एक डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पर आप लोग अपनी किताब खोलें, जैसा आपको बताया जा रहा है आप वैसा भरते जाएं. अ हैवी डैश डैश हैज़ बीन फोरकास्ट ड्यू टू लो प्रेशर इन द बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ पर जो लो प्रेशर पानी बरसने के पहले बनता है तो वो क्या होता है, पानी बरसने के लिए वो होता है डाउनपोर, बरसात. तो आप इसमें सेकेंड वाला डाउनपोर को लिखेंगे. राकेश विल डैश डैश मेजर सर्जरी टुमारो मॉर्निंग. सर्जरी हमेशा अंडरगो यानी उससे गुजरना, अंडरगो. द थर्ड वन, माई ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैश डैश ऑफ आर फैमिली. अपकीप इसमें आप भरेंगे जो फर्स्ट है अपकीप. फोर्थ, द डैश डैश रेट ऑफ दिस अकाउंटेंसी कोर्स इज़ वेरी हाई. तो ड्रॉप आउट यानी जो लोग छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट. शी वेंट टू द एंटरप्राइज कंपनी टू अटेंड अ वॉक इन इंटरव्यू. आप लोग न्यूज़पेपर में ये पढ़ते होंगे वॉक इन इंटरव्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉक इन. सेकेंड, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में सेकेंड एक्सरसाइज. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स in the sentences given below by combining the verb given in brackets with one of the words from the box as appropriate. अब जो आपको यहाँ पर verb दी गई है ब्रैकेट में, उनको यहाँ पर बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स से कंबाइन करना है. जैसा हमने ऊपर देखा था, कीप किसके साथ कंबाइन हुई, अप के साथ, पॉर डाउन के साथ, गो अंडर के साथ. तो ठीक इसी तरीके से हमको कंबाइन करना है. द आर्मी अटेम्प्टेड सक्सेसफुली टू. अब टू जो वर्ब है यहाँ पे ब्रैकेट में थ्रो है वो कंबाइन होगी ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, फर्स्ट वन से. साइंटिस्ट आर ऑन द ब्रिंक ऑफ ए मेजर डैश डैश इन कैंसर रिसर्च. ब्रेक ये किससे होगा, ब्रेक थ्रू. The state government plans to build a dash dash for Bhubaneswar to speed up traffic on the main highway. यहाँ पर verb है pass,
बाय पास, ये बहुत ही फेमिलियर वर्ड है, बाय पास. Gautama's dash dash on life changed when he realized that the world is full of sorrow. Verb दी है यहाँ पर look, तो look किससे हुआ? Look out. Rakesh seemed unusually dash dash after the game, downcast. लास्ट वाले से इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरी हुई.